छोटे छोटे बच्चे कहाँ ले लेके जाएंगे। मेरी मम्मी की हालत नहीं है कमाने की, ये छोटा भाई है मेरा, किराया देंगे या खाएंगे, क्या करेंगे हम। प्रत्येक रजिस्ट्री पे इन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपए खाए हैं रजिस्ट्री करने के लिए और सैकड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया। हमारा केस आगे तक जाने ही नहीं दिया उसने, हमारे वकीलों को खरीद लेता है वो। 80 साल से रहने वाले यहाँ पर किराएदार हो गए, 10 साल से आके खड़ा हुआ है, वो मकान मालिक बन गया यहाँ का। पहले उन्होंने 20-20 बच्चे पैदा करे, 20 में से 15-18 बच्चे पैक करके ले गए, 2-4 औलादें उनकी बच गई। वो कह रहा है हमारे अब्बा की ज़मीन हमें दे दो, अब्बा की ज़मीन हमें दे दो। ये इन्होंने चैन बना रखी है, वो एक दूसरे को बेच रहे हैं। साजिया अहमद आके कहते हैं कि ये मेरा मकान है, मेरे पापा ने दिया है मुझे गिफ्ट में। ये रिहायशी है, यहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं ये। 5-7 साल में किराएदार मकान खाली नहीं करता, हमारा 100 साल का मकान कैसे खाली करवा देगा वो। उसके वो कहता है मेरे अब्बू ने गिफ्ट कराया, उसका अब्बू क्या 100 साल पहले सो रहा था क्या। ऐसी फर्जी रजिस्ट्री कराई जा रही है। इनके केस SDM को भी पता है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है इन पे भी जो भी केस चल रहे हैं, ये रजिस्ट्री होती है, कोर्ट में जाती है, केस चलता है और तारीख पे तारीख पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के किशनगंज के पास लगने वाले विक्रांत नगर में मौजूद हूं, जहां पे आप मेरे पीछे ये तमाम भीड़ देखेंगे। देखिए, ये लोगों को बेघर कर दिया गया है। आखिर किसने? देखिए, इसी कॉलोनी में ये लोग रह रहे हैं और इनका दावा है कि ये लोग जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब बंटवारा हुआ था, तब से ये लोग यहीं पर ही रहते हैं। अब एक महिला है जो कि दावा करती है कि जितनी भी ज़मीन है जिसके ऊपर 300 से ज़्यादा घर बने हुए हैं, ये ज़मीन उस लेडी की है। देखिए, शाजिया अहमद नाम की ये जो महिला है, इनका ये दावा है कि ये ज़मीन उस महिला की है। अब आप ये देखें कि ये लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। इन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया कि इन लोगों को अपना घर यहाँ से खाली करना पड़ेगा। देखिए, कई सालों से इन लोगों का केस चल रहा था, लेकिन अब फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिए, नोटिस दे दिए। अब इन लोगों के सवाल है कि आखिर हम लोग यहाँ से जाएं तो जाएं का। अब इन्हीं से जान लेते कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या नाम है? सरिता। क्या कुछ हुआ है आप? यहाँ हमसे मकान खाली करवा रहे हैं। हम 100 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारी 5 पीढ़ियाँ चल रही हैं और हमसे एकदम से साजिया अहमद आके कहते हैं कि ये मेरा मकान है, मेरे पापा ने दिया है मुझे गिफ्ट में। हाँ, अचानक से आके हमारे को हमको कहते हैं कि धक्के मार के निकाल देंगे, हमें गुंडागर्दी दिखाती है, फ़ोनों पे धमकी देती है। अभी मेरे पास 2 बार सुबह फ़ोन आया है उसके हस्बैंड का कि मकान खाली करने के लिए हम आ रहे हैं। वो तो मैंने किसी को बताया था कि हल्ला ना हो जाए। ये सारी हमारी प्रॉब्लम है और हमको यहाँ से मतलब बचाएं, हमारी मदद करें। 5 घर तो खाली करवा लिए, 5 घर खाली हो चुके हैं। 5 घर। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था आप लोगों का, वहाँ से क्या फैसला? वो पैसे दे दे के नहीं, पता नहीं क्या करता है, खरीद लेते हैं। जो वकील करवाते हैं हम वही वकील वो खरीद लेते हैं। मतलब कोर्ट में तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये ज़मीन उसी की है, ऐसा दावा। कोर्ट ने भी सही फैसला नहीं सुनाया, लेकिन अब इतने 80 साल से रहने वाले यहाँ पर किराएदार हो गए और जो यहाँ पर 10 साल से आके खड़ा हुआ है वो मकान मालिक बन गया यहाँ का, तो वो पहले से दावा करता ना। पूछा नहीं कि भाई तुम इतने सालों से कहाँ थी? पता ही नहीं, हमारी रजिस्ट्री उसने पहले ही बनवा ली, रजिस्ट्री बनवा के आया हमारे पास। अब यहाँ सारे ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई समझदार नहीं था जो पहले से अपनी रजिस्ट्री बनवा लेता है, इन सब चीज़ों की नॉलेज होती। उसने अपनी चालाकी से रजिस्ट्रियाँ बनवा ली और अब एक के बाद एक के घर पे नोटिस भेज देता है। से आने लगे आप? यही 10 साल से चल रहा है ये सिस्टम पूरा, मतलब 10 साल हो गए इसके। हाँ जी, 10 साल। नोटिस अब आ रहे हैं आप लोगों और एक के बाद एक घर को टारगेट बनाता है वो, ऐसे इकट्ठा नहीं भेजता। जैसे आज इनके साथ केस लड़ा, ये हार गए, फिर दूसरे के पास भेज दिया वही फाइल दिखा के। इस तरीके से वो केस एक घर के साथ केस चल रहा है? हाँ जी, पूरी कॉलोनी के साथ। हाँ, नोटिस भेजते हैं। हम कहाँ से केस लड़ेंगे? हमारे पास जो था हम सब बर्बाद हो चुके हैं। सब हमारे पास भी है, हमारा भी केस चल रहा है सब पे। इन्होंने चैन बना रखी है, वो एक दूसरे को बेच रहे हैं। वो कह रहे मेरा मेरा, और ना तो उनके पास रजिस्ट्री है। शाजिया अहमद जो है वो खुद आई है आप लोगों की? खुद आई थी वो। अच्छा, क्या कहती है? कहती है ये खाली करो, नहीं तो मैं ऐसे नहीं तो कोर्ट से भी ऑर्डर दिलवा दिया उन्होंने, वहाँ से भी वो कह रही है वकीलों को खरीद लिया उन्होंने। इनके लिए मेरे अब्बू ने हमारे को रहते रहते बुढ़े हो गए, यही पैदा हो गए, यही सब कुछ है हमारा है। और आज वो कह रही है हमारे मकान है, जब नहीं थे मकान। नहीं, इतने सालों से रह रहे हैं हम। 80 का तो मेरा ही जन्म है, मेरे पापा की पैदाश यही की, मेरी मम्मी 11 साल की मेरी आई जब मैं, वो कहता खाली करो। मेरी उम्र 7 साल की, जाएंगे कहाँ जाएंगे हम बेघर हो गए, हमारे छोटे छोटे
बच्चे कहाँ ले लेके जाएंगे। अब एकदम से ये लेडी आती है, कह रही है भाई उसकी जमीन है, मेरे अब्बू ने गिफ्ट करी है जगह। हाँ, गिफ्ट पहले याद नहीं आया था? अब उसे याद आया है। 100 साल बाद में याद आया गिफ्ट को, उसके अब्बू ने गिफ्ट दिया उसको। तो ये पेपर अगर उसके पास कुछ है जो उसने कोर्ट में फ्रॉड बनाया, फ्रॉड हमारे चुरा के ही। इस जगह के बनवाइए, रजिस्ट्री उनके पास भी नहीं थी, नहीं तो 10 साल भी ये केस क्यों चल रहा होता। जिसकी चीज होती है वो आते ही कहते हैं ना मेरी चीज है, मेरे पास प्रूफ है, तो अपना प्रूफ होता तो वो दिखाते हैं ना। जबरदस्ती वो हिसाब है चोरी और सीना चोरी। डॉक्यूमेंट ऐसे बना रहे जो हमने वकील करे थे, जो हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट थे वो हमारे वकील उनके सामने से बिक गए। तो उसने जो हमारे पुराने कागज थे वो वकील उन्होंने दे दिए वकील को, तो उसकी वजह से उसने नकली डॉक्यूमेंट बना के और हमारे पर केस करे। वकील थे जो पहले केस लड़ रहे थे, उन्होंने आप लोग को कुछ बताया था कि भाई क्या सच आएगा सामने, जमीन वाकई में है किसकी? हमारे को कुछ भी नहीं बताया। वो हमारे से दावा करता था कि मैं तुम्हारे को केस जीत के दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तो हमने उनके भरोसे पे हमने अब केस दिया था उनको। वकील भी बिक गए। वो वकील ने वो जो पहले सोलंकी था वो मजिस्ट्रेट था, उसको किसी पैसे की रजिस्ट्री में किसी चीज़ में दाखिल कर दिया मजिस्ट्रेट से, तो वकील बन गए वो। तो हमने केस दिया था उनको, तो उन्होंने से हमसे पैसे मांगा, हमने पैसा भी दिया, सारे डॉक्यूमेंट भी दिए। पड़ती थी जितने तारीखें पड़ती थी वो हमारे को कभी नहीं बुलाया, ना कभी बताया उन्होंने। सारा के नाम से जो हमारा केस खराब करा है सोलंकी सर ने करा खराब। हम उसको गालियाँ भी नहीं बक सकते ना कुछ कह सकते, क्योंकि हमारा बगीचे का मैटर है पूरा इस चक्कर में। ये क्या चक्कर है कि मतलब वो क्यों ऐसे बोल रही हैं, क्या यहाँ बनना चाह रहा है? मैम यहाँ पे क्या नाम है, फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया बनना चाह रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया। ये रिहायशी है, यहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं ये। देखिए आप अगर ये देखेंगे तो जो सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है ये उन लोगों का है जिन लोगों को नोटिस आया, जिन लोगों को बोल दिया गया कि घर खाली कर दो। देखिए इन लोगों ने अपने घरों में से सामान निकाल कर बाहर रख दिए, लेकिन सवाल वही है कि आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ। देखिए ये मामला कुछ इस तरीके का है कि ये लोग जब बंटवारा हुआ था तब यहाँ पर आए थे और बंटवारे के समय से इन लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया। एक समय पर यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे लोग बसने लगे तो देखिए इन लोगों ने जहाँ पर ये घर ले लिए। देखिए ज़मीन इनके भी नहीं है, इनके पास भी कोई ऐसा पेपर नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि जब हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जब हम लोगों ने अपने घर बना लिए, तो जो ये महिला हैं जो कि दावा करती हैं कि ये जगह उसकी है, तब ये महिला कहाँ थी जब इन लोगों ने पक्के मकान बना लिए। सारे ये मकान आप देखें किस तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। तो आखिर जब ये मकान बन रहे थे या फिर इतने समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, तब वो महिला कहाँ थी जो ये दावा करती है कि ये ज़मीन, ये जगह उसकी है। आप देखिए कितने छोटे छोटे मकान जो है, कितनी छोटी छोटी ये पतली पतली गलियां हैं जिस पर ये मकान बने हुए हैं। अब इन सभी लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है उस नोटिस का। 6 बहन भाई रहते हैं हम। मेरी मम्मी पापा ने कैसे न कैसे करके गुजारा करा। अब हमारा, मेरी मम्मी की हालत नहीं है कमाने की, ये छोटा भाई है मेरा। अब किराया देंगे या खाएंगे, क्या करेंगे हम? रहने की जगह नहीं, एक कमरे में ये एक कमरा ही है बस हमारा। और इधर चाचा चाचियों के बच्चे रहते हैं, उनके भी मम्मी पापा नहीं है, कोई भी नहीं है, उनके भाई भी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। अब मेरी मम्मी बुढ़ापे में कमाएगी, क्या करेगी? देखिए ये जो है यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप देखिए एक कमरे का ये घर है, ऊपर जो इन्होंने मकान अपना बनाया हुआ है, लेकिन अब इनका यही कहना है कि इतने छोटे से घर में ये लोग गुजारा कर रहे थे। अब उसके बावजूद इस तरीके से यहाँ पर नोटिस दे दिया। अब ये लोग आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ? देखिए इतने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सभी को जो अब नोटिस आ गया। अब इनका सवाल सिर्फ एक ही है कि ये महिला जो दावा करती हैं कि ये ज़मीन उस महिला की है, उसके जो है अब्बू ने उनको गिफ्ट करी है, तब ये महिला कहाँ थी जब यहाँ पर मकान बन रहे थे? हम तो सुबह से इतना सही में हमारा सर दर्द, सब हाथ पैर ऐसे दर्द हुए पड़े हैं। 100 साल के हम रहने वाले, देखो पहले क्यों नहीं आए? ये 12 साल से आ रहा है यहाँ लेके अपने नोटिस, जाली पेपर बनवाया, हर मकान पे टारगेट कर रखा है, ऐसी बिल्डिंगें बना बना के खड़ी कर रहा है। अभी इसमें 35 लोग रहते हैं, 35-40 कहाँ जाएगा बंदा? हैं रजिस्ट्री बनवाई है, फ्रॉड रजिस्ट्री बनवा के ना हमें पता चलने दी। हमने कोर्ट में केस भी लड़ा, हमारा केस आगे तक जाने ही नहीं दिया उसने। हमारे वकीलों को खरीद लेता है वो, क्या करें हम? 5-10 हज़ार में कमाए खाए या वकीलों से लड़े हैं? हम तो उसे इस घर में आने नहीं देंगे।
मर जाएंगे, मर के निकलेंगे, मार के अगर उस घर में ये आना चाहता है ना तो हमें मार के निकाल, हम ये घर छोड़ेंगे नहीं। हमारा बचपन बीत गया, हमारे दादा परदादा सब इसमें रहकर गए। 1947 के हम यहाँ रहने वाले, आजकल 5-7 साल में किराएदार मकान खाली नहीं करता। हमारा 100 साल का मकान कैसे खाली करवा देगा वो? वो कहता है मेरे अब्बू ने गिफ्ट कराया। उसका अब्बू क्या 100 साल पहले सो रहा था क्या? पहले क्यों नहीं आया? हमारे दादा परदादा तक क्यों नहीं आया? जब अब क्यों आ रहा है? गरीबों की उसको इतनी तगड़ी हाय लगेगी ना। एक्चुअल में ये ज़मीन किसकी है? मैडम जी देखो, जिनके अब कहते हैं सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी है। जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पहले उन्होंने 20-20 बच्चे पैदा करे, 20 में से 15-18 बच्चे पैक करके ले गए, 2-4 औलादें उनकी बच गई। वो कह रहे हमारे अब्बा की ज़मीन हमें दे दो, अब्बा की ज़मीन हमें दे दो। ये सारे वो लोग वो भी हैं। कुछ लोग ऐसे जो पाकिस्तान से छोड़ करके अपना करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ पर आए, जो खाली जगह दिखी वहाँ पर जाके रहने लगे। और आज से नहीं 90-100 साल से उनसे तुम बोल रहे कि तुमने किससे खरीदी, उसका पेपर दिखाओ। ऐसा कोई पेपर हम सभी के पास में मिलेगा नहीं। आपने देखा, अगर देखोगे तो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इधर से आए थे, कुछ उधर से आए थे। अब बात करते हैं रजिस्ट्री पे। ये रजिस्ट्री है मैडम, आपने देखा होगा रिसेंटली वीडियो वायरल हुई है, जो कश्मीरी गेज के रजिस्ट्रार हैं, इन लोगों पे CBI वो हुई है। प्रत्येक रजिस्ट्री पे इन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपये खाए हैं रजिस्ट्री करने के लिए, और सैकड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया। उनमें से एक हमारे परिवार भी है। ये 2013 की रजिस्ट्री दिखा रहा है इसमें, ठीक है जी। और इनको 100 साल हो गए रहते हुए, और आज इन पे कब्जे के लिए बात हो रही है। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में वकील खरीदे जा रहे हैं, रजिस्ट्रार खरीदे जा रहे हैं, जज खरीदे जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगा के 30-30 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है, 7-8 परिवार रहते हैं, 30 लाख रुपए इनके पास नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए 30 लाख रुपए दे पाए, लेकिन वो 2-4 लाख रुपए खर्च करके जहाँ पर खिलाए जा रहे हैं, ऐसी फर्जी रजिस्ट्री कराई जा रही है। इनके केस SDM को भी पता है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, इन पर भी जो भी केस चल रहे हैं, ये रजिस्ट्री होती है, कोर्ट में जाती है, केस चलता है और तारीख पर तारीख पड़ती है। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम में परेशान होता है, तो SDM को ये बात पता थी, और SDM साहब ने अभी जो भी रजिस्ट्री कराने जाएगा वो सारी रजिस्ट्री क्लोज है, अभी किसी की रजिस्ट्री ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी हमें खाली करने का नोटिस दिया गया कि भाई आप खाली कर दो यहाँ से। नोटिस किसकी तरफ से आया? नोटिस कोर्ट की तरफ से। क्या लिखा है नोटिस में? नोटिस में बताया गया कि जैसे हमारे को स्टे मिला हुआ था कि आप इतने टाइम बाद खाली कर देना, आज इनका खाली करने के जो हमारे कोर्ट के से आ चुके, आप खाली कर देना। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, हम सभी लोगों की ना इतनी औकात, ना इतनी पहुँच, ना इतनी अप्रोच, ना इतना पैसा कि हाई लेवल इसकी जांच के लिए हम अप्रोच लगा सकें। तो माननीय गृह मंत्रालय जी से अनुरोध करना चाहता हूं मैं, हमारे देश के जो बड़े भी अधिकारी हैं, जहां तक इस बात को पहुंचा है, इस वीडियो को शेयर करना। जितना आपके पास ग्रुप है, इतने 100 साल पुरानी बस्ती को रातों रात किसी मुस्लिम समुदाय के द्वारा, मुस्लिम वकीलों के द्वारा प्रॉपर्टी में अपना क्या बोलते हैं उसको पार्ट ले करके, अपने हिस्सेदारी करके, कैसे भी करके इनको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। फेक रजिस्ट्री कहाँ से हो रही है, इस पे बड़ी से बड़ी लेवल पे CBI जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं हमारे घर बचने चाहिए, हम 100 साल से रह रहे हैं, प्रीत भाई हमारी मदद करो। यही चाहते हैं कि हमारी छत हमको मिल जाए, हम अपने घर से बेघर ना हो। बस हम यही चाहते हैं, हम यहीं बैठे हैं, यहीं हमने 3-4 दिन से हमने खाना तक नहीं खाया, हमारे बच्चों को तक को नहीं खिलाया हमने। हम अपने घर के लिए इतना परेशान है। बनाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि सामान ही बाहर पड़ा हुआ, कहाँ बनाएंगे खाना? सारा सामान निकाल के उन्होंने तो धमकी दे के बाहर निकाल दिया हम लोगों को। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब किराया भरने की हमारी बस की है नहीं है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये हम लोग कमाते हैं, कहाँ से 10 हज़ार भरेंगे किराया? हमारे भाई छत बचा लो, हम सड़क पे पड़े हमारे बच्चों की। भाई सुशील भाई हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी छत मत छीनो। देखिए, इस बीच जो है ये लोग जो प्रीत सिरोही, उनसे जो है मदद की गुहार कर रहे हैं कि प्रीत सिरोही जो है वो इस पूरे मामले को जांचे और इन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। देखिए, ये खबर जो है वो 2 पक्षों की है। यहाँ पे एक पक्ष जो है ये तमाम लोग हैं जिनके घरों के ऊपर नोटिस आ गया, वहीं दूसरा पक्ष जो है शाजिया अहमद है, जो कि दावा करती है कि ज़मीन उनके अब्बू की है, ये ज़मीन उनके अब्बू ने गिफ्ट की है। देखिए, हमने जो है ये खबर की, हम चाहेंगे कि जो दूसरा पक्ष है, जिनके पास तथ्य हैं, सारे कागजात हैं, अगर वो भी किसी तरीके से अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनका भी पक्ष रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपने जो है देखिए पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल
तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।